गाइस, कैसे हैं आप सब? तो आज हम करने वाले हैं नंबर सिस्टम क्लास 9th के। मेरा नाम है गोविंद। चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। ओके, आज का जो हमारा एजेंडा है, जो हम कवर करने वाले हैं फर्स्ट पार्ट में, वो है इंट्रोडक्शन टू नंबर, टाइप्स ऑफ नंबर, कुछ इम्पोर्टेंस कॉन्सेप्ट जो है नंबर के और इम्पोर्टेंट नोट्स पॉइंट। फिर हम करेंगे नंबर निकालना दो रेशनल नंबर के बीच में और इरेशनल नंबर के बीच में। क्वेश्चन बेस्ड होगा और भी जो नंबर बेस्ड पे आता है उसको हम देखेंगे। तो आज हम खास यहीं तक करेंगे, ये हमारा फर्स्ट पार्ट होगा। और फिर अगले वीडियो में हम करेंगे एक्सपोनेंट पावर का कॉन्सेप्ट्स, रेशनलाइजेशन, क्वेश्चन बेस्ड ऑन रेशनलाइजेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑन अ नंबर लाइन, फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। बिलीव मी, आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। मैं कुछ जोरदार और बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक भी आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू नंबर। तो अगर हम बात करें नंबर की ज़रूरत क्यों पड़ी? नंबर की ज़रूरत पड़ी जब हम चीज़ों को काउंट करना सोचे कि हम काउंट कैसे करें। 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, तो हमारे दिमाग में क्या आया? नंबर आया और हमने नंबर खोजना शुरू कर दिया। ओके, या फिर किसी चीज़ को मेज़र करने के लिए हमें नंबर की ज़रूरत होती है, काउंट करने के लिए नंबर की ज़रूरत होती है। और अगर हम बात करें आज के डेट में, तो डिफरेंट तरह के नंबर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। कोई नंबर है जो काउंट का नंबर है, कोई नंबर है जो रूट में है, √2, √3, √4, कोई नंबर है जो फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो अलग-अलग तरह के नंबर है। तो इसको हम कहते हैं फैमिली ऑफ नंबर। ठीक है? तो हम क्या करेंगे, इस फैमिली ऑफ नंबर को एक प्रॉपर नेम दे देंगे, सिस्टम एक बना देंगे कि आप ये से ये नंबर जो है ये नंबर है, ये से ये नंबर जो ये नंबर है। ठीक है? तो यही हम जानने वाले हैं पहले। एक बार हम इसको रीड आउट कर लेते हैं। नंबर आर द बेसिक टूल्स वी यूज टू काउंट एंड मेजर थिंग्स। नंबर जो है एक बेसिक टूल है जिसको यूज़ करते हैं काउंट करने के लिए, मेज़र करने के लिए, है ना, चीज़ों को। जैसे टॉय को आपको काउंट करना है कितने टॉय हैं, तो उसके लिए हम नंबर का इस्तेमाल करेंगे। 2 टॉय है, 3 टॉय है ना, ये क्या है? नंबर है। या टाइम पता करना हो, अभी कितना टाइम हो रहा है ना, 5:30, 4:30, ये क्या है? नंबर है। द नंबर सिस्टम इज़ अ वे टू ऑर्गेनाइज दैम इनटू अ ग्रुप। नंबर सिस्टम एक तरीका है जिसमें हम क्या करते हैं, नंबर को ऑर्गेनाइज करते हैं एक ग्रुप के फॉर्म में। ठीक है? हम स्टार्ट करेंगे काउंटिंग से, स्टार्टिंग विथ सिंपल काउंटिंग, नंबर जैसे 1 2 3। और जब हम इसमें जीरो इंक्लूड कर देंगे, है ना, मतलब जब इसको हम बढ़ाएंगे जीरो के साथ, फिर हम इसमें क्या करेंगे, नेगेटिव नंबर, फ्रैक्शन, इवन, है ना, और जो वियर्ड वन है दैट इज √2, है ना। इस तरह के नंबर्स को हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे। अलग अलग तरह के नंबर हम देखेंगे। थिंक ऑफ इट एज अ बिग नंबर फैमिली विथ एवरी वन फ्रॉम 1 to π। यस, आप ऐसा मान के चल सकते हैं, नंबर सिस्टम में सारे नंबर आते हैं जो आप पढ़ने वाले हो, सारे नंबर पढ़ने वाले हो और अब तक पढ़ चुके हो, एक्सेप्ट इमेजिनरी नंबर जो आप क्लास 11th में करोगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर ट्री में, कि नंबर ट्री में बात करें तो मेनली हमारे पास 2 नंबर होते हैं। एक होता है रियल नंबर, एक होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर कहते हैं जब कोई नंबर स्क्वायर रूट के अंदर माइनस में हो, तो इसकी वैल्यू जैसे होगी 2i। आयोटा वाला है, आई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस होता है, ये क्लास 11th में पढ़ोगे इमेजिनरी नंबर, इसका हमें ज़रूरत नहीं है अभी। बस ये जान लो कि रूट अंडर -1 माइनस रूट अंडर -2, इस तरह के जब भी नेगेटिव नंबर रूट के अंदर हो तो वो इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। हमारे सिलेबस में नहीं है ये। रियल नंबर की बात करते हैं जो हमारे सिलेबस में। तो बेसिकली रियल नंबर क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर किसको कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं ऐसा नंबर जिसको पी वाई क्यू के फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं।
ओके, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, नंबर number which can be number which can be expressed in the form of p by q, where p and q are integer and q does not equals to 0। ऐसा नंबर जिसको p by q के फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ पे p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, और q डज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, हम उसको कहते हैं रेशनल नंबर। अभी आपको इंटीजर नहीं पता होगा, हम डिस्कस करेंगे। मैंने अभी बस आपको ये बताया रेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या होता है। जैसे मैं बोलूँगा 2/3, ठीक है, तो 2 क्या है, 2 एक इंटीजर है, 3 भी एक इंटीजर है, जहाँ पे डिनोमिनेटर जो है 0 नहीं है। अच्छा, इंटीजर किसको कहते हैं, इंटीजर कहते हैं, जैसे आपने नंबर लाइन पढ़ा होगा, बीच में क्या होता है 0, ये क्या होता है 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये कहाँ तक जाता है, इन्फिनिट तक जाता है प्लस का। इधर लेफ्ट साइड में -1, -2, -3, ये कहाँ तक जाता है, ये जाता है माइनस इन्फिनिट। तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। इसको क्या कहते हैं, नेगेटिव इंटीजर। 0 ना ही पॉजिटिव इंटीजर है, ना ही नेगेटिव इंटीजर। कुछ लोग इसको 0 इंटीजर कहते हैं, आप कह सकते हो। तो कहने का मतलब क्या है, 2 एक इंटीजर है, यस, ये रहा 2, 3 भी एक इंटीजर है, यस। सो 2/3 क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया, वेरी इजी। ओके, तो रेशनल नंबर के अंदर क्या क्या आता है, इंटीजर आ जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। जैसे मैंने बोला रेशनल नंबर p/q 3 क्या रेशनल नंबर है, यस। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो देखो ये भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, और नीचे q जो है वो 0 के बराबर नहीं है, तो इंटीजर हो गया, सॉरी रेशनल नंबर हो गया। ओके, अगर मैं बोलूँ -3/1, यस, -3 भी तो इंटीजर होता है। ओके, तो नेगेटिव इंटीजर हमने बता दिया आपको, पॉजिटिव इंटीजर बता दिया, 0 इंटीजर बता दिया। फ्रैक्शन नंबर में भी हो सकता है रेशनल नंबर, यस, 2/3 फ्रैक्शन के फॉर्म में, 8/5 फ्रैक्शन के फॉर्म में, p हो गया, ये q हो गया, और डिनोमिनेटर जो है 0 नहीं है, दैट इज q डज नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो क्या हो गया, ये रेशनल नंबर हो गया। ये क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। ये भी क्या था, रेशनल नंबर था। अच्छा, पॉजिटिव इंटीजर की बात करें तो इसमें आता है नेचुरल नंबर, है ना, और नेचुरल नंबर कैसे शुरू होता है, 1 से शुरू होता है, इन्फिनिट तक जाता है, ठीक है। और जब हम नेचुरल नंबर में 0 को इंक्लूड कर लेते हैं तो उसको हम कहते हैं होल नंबर। क्या कह देते हैं, होल नंबर। यानी जब पॉजिटिव इंटीजर में हमने 0 इंटीजर डाल दिया तो क्या बन गया, होल नंबर। क्लियर है। प्राइम नंबर देख लेते हैं। प्राइम नंबर कहते हैं ऐसा नंबर जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हो। कितने फैक्टर हो, सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, दैट इज 1 एंड इटसेल्फ। जैसे मैं 2 को फैक्टराइज करूं तो क्या आएगा, 1 इंटू 2, इसके 2 ही फैक्टर हुए, तो ये क्या हो गया, 1 आया और ये खुद आया, और वो 2 फैक्टर कौन सा होता है, 1 एंड इटसेल्फ। इसके अलावा दूसरा बच्चों वाला डेफिनेशन है कि जो 1 के टेबल ऐसा नंबर जो खुद के टेबल में आए और 1 के टेबल में आए, तो 2 खुद के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है, इसलिए 2 क्या हो गया, प्राइम नंबर। 5 प्राइम नंबर खुद के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है, इसके फैक्टर भी 2 ही होंगे। क्या 4 प्राइम नंबर है, नहीं, क्यों, क्योंकि इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, तो ये कैसा नंबर हुआ, ये हो गया कंपोजिट नंबर। तो याद रखेंगे कंपोजिट नंबर का फैक्टर 2 से ज़्यादा होता है, और ये 1 से ज़्यादा के नंबर में टेबल में आता है। ये 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 4 के टेबल में आएगा, तो इसलिए ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। ओके, इवन नंबर आपको पता है जो 2 के टेबल में आता है वो इवन नंबर है, यानी नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई 2, दैट इज 2, 4, 6, 8 एक्सेट्रा। इसके अलावा हम चेक कर सकते हैं जब भी किसी नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो वो नंबर क्या होगा, इवन नंबर होगा। जैसे मैं बोलूँगा 8, 0, 4, 6, 2, लास्ट में क्या है, 2 है, तो ये क्या है, इवन नंबर है, 2 से डिविजिबल है। ऑड नंबर कहते हैं जो नंबर 2 से डिविजिबल ना हो, तो वो क्या होगा, ऑड होगा। फॉर एग्जाम्पल 7, 3, 6, 2, 4, 3, ये क्या है, ऑड नंबर है, क्योंकि लास्ट में क्या है, 3 है। अगर 3 है तो वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो अगर
3 है तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा, तो ये क्या होगा? ऑड नंबर होगा। वेरी इजी। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये है कुछ प्रॉपर्टीज जो आपको जानने होंगे। सबसे पहला प्रॉपर्टीज है 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। मैंने जो प्राइम नंबर लिखा था, जैसे मैंने बताया था 2, 3, 5, 7, है ना, 11, 13, इस तरह से होता है। तो ये जितने भी हैं सारे ऑड ऑड प्राइम है। प्राइम नंबर में 2 इकलौता ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, ठीक है। और 2 सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी है और इवन प्राइम नंबर भी है। तो याद रखेंगे 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। क्लियर है? प्राइम नंबर का डेफिनेशन मैंने बता दिया, जो 1 के टेबल में आए और खुद के टेबल में आए। 2 1 के टेबल में आता है और खुद के टेबल में आता है, या फिर आप उसका प्राइम फैक्टराइजेशन यानी तोड़ोगे। जैसे 5 को तोड़ोगे तो 1 इंटू 5 ही आएगा और कोई नंबर नहीं आएगा, लेकिन 10 को तोड़ोगे तो 1 इंटू 2 इंटू 5 आएगा, 3 फैक्टर आ गया, इसलिए ये कंपोजिट नंबर है। इसके अलावा ये 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, 10 खुद के टेबल में आता है। तो आपने क्या देखा, ये 1 और खुद के टेबल में नहीं आता, ये 4 नंबर अलग अलग नंबर के टेबल में आता है, इसलिए ये क्या है? कंपोजिट नंबर है। याद रखेंगे 1 जो है ना ही वो प्राइम है, ना ही वो कंपोजिट है। इसको करेक्ट कर लेंगे, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 जो है ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्राइम नंबर के मिनिमम प्राइम नंबर के 2 ही फैक्टर होने चाहिए और कंपोजिट नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए, लेकिन 1 का जो फैक्टर है सिर्फ एक ही खुद है और कोई है ही नहीं, इसलिए 1 को ना ही प्राइम हम कहते हैं ना ही कंपोजिट कहते हैं। 2 कंसेक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर आर कॉल्ड प्राइम पेयर। यस, जैसे जैसे मैंने लिखा 1 के बाद आता है 3 फिर 5, ये क्या है? कंपोजिट सॉरी कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर है ये, सॉरी कंसेक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर है ये, तो इसको हम कहते हैं प्राइम पेयर। रिपीट कर रहा हूँ, जब भी 2 कंसेक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर आएगा, 2 कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। जैसे 1 के बाद 2 ही आएगा, 2 के बाद 3 ही आएगा, ये लगातार है। ऑड नंबर का अगर मैं बोलूँ तो 1 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 5 आएगा, ये क्या है? लगातार है। 3 के बाद अगला ऑड क्या होगा? 5 ही होगा। तो ये क्या है? कंसेक्यूटिव है, लगातार है। तो कंसेक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर, जो कंसेक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर होता है उसको हम कहते हैं प्राइम पेयर। जैसे 3, 5 और 11, 13, 17, 19, 17 के बाद 19 ही आएगा, ये कंसेक्यूटिव लगातार है, इसलिए हम इसको कहते हैं प्राइम पेयर। ओके, अब इस पे मैं ऑलरेडी क्वेश्चन देने वाला हूँ आगे। जितने भी नेचुरल नंबर है, जितने भी नेचुरल नंबर है वो क्या है? होल नंबर है। यस, सारे नेचुरल नंबर क्या है? होल नंबर है, क्योंकि होल नंबर के अंदर 0 से लेके नेचुरल नंबर भी आ जाता है, तो सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है ना। सारे नेचुरल नंबर रेशनल नंबर भी है। यस, सारे नेचुरल नंबर इंटीजर भी है। यस, सारे नेचुरल नंबर रियल नंबर भी है। यस, जितने भी नंबर है सारे नंबर रियल नंबर है। तो याद रखेंगे रियल नंबर एक फादर है जिसके ये बच्चे हैं, ठीक है। हमने दिखाया था टेबल जिसके ऊपर सबसे पहले क्या था? प्राइम था, सॉरी रियल नंबर था और इमेजिनरी नंबर था, तो इसलिए रियल के अंदर सारे आ जाते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं ऑल होल नंबर आर रेशनल, ऑल होल नंबर आर रेशनल इंटीजर। जितने भी होल नंबर है, सारे होल नंबर 0 1 2 3 4 सारे, क्या वो रेशनल नंबर है? यस, सारे होल नंबर क्या है? रेशनल नंबर है। सबके नीचे, 0 के नीचे भी क्या है? कुछ नहीं है तो 1 है। 0 इंटीजर है। यस, 1 इंटीजर है। यस, क्यू डज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। नीचे में 0 है क्या? नहीं है, तो क्या हो गया? ये हो गया आपका रेशनल नंबर, है ना। इसको हम कहते हैं रेशनल इंटीजर। सेम बात है, रेशनल नंबर इज रेशनल इंटीजर। एंड रियल नंबर भी है। ये सारे होल नंबर क्या है? रियल नंबर है। मैंने बताया सारे नंबर रियल नंबर है, रियल नंबर फादर है। ओके, ऑल होल नंबर आर रेशनल नंबर। जितने भी होल नंबर है वो रेशनल नंबर है। यस, और रियल नंबर भी है। यस, सेम बात है। ऑल होल नंबर रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर आर रियल नंबर। यस, सारे होल नंबर को जोड़ लो, सारे इरेशनल नंबर को जोड़ लो, सारे इरेशनल नंबर को जोड़ लो, वो क्या आएंगे? रियल नंबर आएंगे। क्लियर है यहाँ तक? आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। होल नंबर एंड नेचुरल नंबर कैन नेवर नेगेटिव। यस, होल नंबर याद रखेंगे, होल नंबर को हमने बताया है 0 1 2 3 एंड सो ऑन है, तो इसमें हमने नेगेटिव कहीं लगाया ही नहीं है। नेगेटिव लगाएंगे तो इसका नाम बदल देंगे, इसको हम बोलेंगे नेगेटिव इंटीजर। क्लियर है? तो अभी हमने क्या किया, कहीं पे
कहीं पे नेगेटिव नहीं लगाया है। क्लियर है? तो होल नंबर और नेचुरल नंबर हमने क्या बताया था? नेचुरल नंबर क्या होता है? 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो ना ही इसमें नेगेटिव आता है, ना ही इसमें नेगेटिव आता है। तो याद रखेंगे, होल नंबर एंड नेचुरल नंबर कैन नेवर, कभी भी नहीं नेगेटिव में होना चाहिए। ओके, नेचुरल नंबर में बात करें इंक्लूडिंग प्राइम नंबर, नेचुरल नंबर के अंदर क्या क्या आता है? प्राइम नंबर आता है, 2 इज प्राइम नंबर, यस। कंपोजिट नंबर आ रहा है, यस। 4 इज कंपोजिट नंबर। इवन नंबर आ रहा है, 2 इज इवन नंबर। ऑड नंबर आ रहा है, यस। 3 इज ऑड नंबर। ओके, नंबर्स यानी नेचुरल नंबर जब कह रहे थे उसके अंदर प्राइम भी आ जाता है, कंपोजिट भी आता है, इवन भी आता है, ऑड भी आता है, हर तरह के नंबर आता है। नंबर्स, नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर आर नेवर नेगेटिव, यस, सेम बात है। क्लियर है? तो याद रखेंगे, प्राइम नंबर भी इसलिए नेगेटिव नहीं होगा, कंपोजिट नंबर भी नेगेटिव नहीं होगा, इवन ऑड की बात ही अलग है। कहने का मतलब ये है कि जब हम नेगेटिव लगा देंगे तो उसका नाम बदल देंगे। मैं बोलूँगा -2, क्या ये नेचुरल नंबर है? तो नहीं, -2 एक नेगेटिव इंटीजर है, नाम बदल जाएगा। क्लियर है? फ्रैक्शन आर रेशनल, यस, फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? रेशनल कहते हैं, यानी वो जनरली क्या होता है? पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है। जैसे ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, ये पी है और ये क्यू है, जहाँ पे क्यू जो है 0 के बराबर बस नहीं होना चाहिए। ओके, ऑल प्राइम एक्सेप्ट 2 आर ऑड, यस, मैंने बताया स्टार्टिंग में ही, प्राइम नंबर शुरू होता है 2, 3, 5 एंड सो ऑन, ये जितने भी हैं सारे ऑड ही होंगे। 2 इकलौता प्राइम नंबर है जो कि इवन है। ओके, 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, यस, मैंने बताया था जब हम इंटीजर बनाए थे, हमने कहा था 0 जो है, 0 जो है ना ही पॉजिटिव इंटीजर है ना ही नेगेटिव इंटीजर है। क्लियर है? कुछ लोग इसको 0 इंटीजर कह देते हैं। इफ़ ए इज़ एनी नंबर देन इफ़ ए डिवाइड्स 0, या ये मैं पहले बता देता हूँ ये क्या है। ये कहना चाह रहा है कि अगर हम 0 को ए से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0, लेकिन अगर हम 0 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? इन्फिनाइट आ जाएगा। इसी इन्फिनाइट को कहते हैं अनडिटरमाइंड, इसी को कहते हैं नॉट डिफाइंड। हमने इसको डिफाइन नहीं कर पाया कितना है इसकी वैल्यू। क्लियर है? ये अनडिटरमाइंड है। तो किसी भी नंबर को अगर आप 0 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा इन्फिनिटी, लेकिन 0 को किसी नंबर से डिवाइड करोगे, एक्सेप्ट 0, यानी 0 को 0 से डिवाइड करेंगे तो भी इन्फिनिटी आएगा, लेकिन 0 को 0 के अलावा किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 0। क्लियर है? ये वही बात है। द प्लेस वैल्यू और पोजीशन वैल्यू, ये छोटे क्लास में आपने ऑलरेडी बोला, मैं बोलूँगा 5, 2, 6, 4, 3। यहाँ पे मुझे बताओ 6 का प्लेस वैल्यू क्या है? तो 6 कितने पोजीशन पे? 1, 10, 100, 1000 पोजीशन पे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6000। 6000 क्या हो जाएगा? 6 की प्लेस वैल्यू हो जाएगा। फेस वैल्यू क्या होगा? 6 ही होगा। मैं बोलूँगा 1000 प्लेस पे जो डिजिट है उसका फेस वैल्यू क्या है? तो 6 है। ओके, याद रखेंगे, सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर, सम एंड प्रोडक्ट जो है 2 रेशनल नंबर का ऑलवेज रेशनल नंबर होता है। मतलब 2 रेशनल नंबर है, 3/2, 2/3, इसको जोड़ोगे तो रेशनल नंबर ही आएगा पी बाई क्यू के फॉर्म में। यस, मल्टीप्लाई भी करोगे तो रेशनल नंबर ही आएगा, जो भी आएगा पी वाई क्यू के फॉर्म में। इसलिए हम कहते हैं जब भी आप 2 रेशनल नंबर को ऐड या मल्टीप्लाई करोगे तो ऑलवेज क्या आएगा? रेशनल नंबर आएगा। द प्रोडक्ट और सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। यस, दो या तो आप प्रोडक्ट निकाल लो रेशनल का और इरेशनल का, रेशनल प्लस इरेशनल, याद रखेंगे ऑलवेज इरेशनल होगा। रेशनल इनटू इरेशनल, दैट इज ऑल्सो ऑलवेज इरेशनल। क्लियर है? एग्जाम्पल के तौर पे 2 और मैं कर रहा हूँ 1.414 एंड सो ऑन, है ना, अलग वैल्यू है, रेशनल वैल्यू है, रिपीट नहीं हो रहा है, अलग अलग है। मान लेते हैं यहाँ पे 111, 114, फिर 111, इस तरह की है। तो ये क्या हो रहा है? इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 1 2, जो भी आएगा ये भी तो लास्ट में रिपीटेड हो जाएगा, उतनी बार मल्टीप्लाई होकर के इन्फिनाइट तक ही रहेगा, इसलिए हम कह रहे हैं। क्लियर है? पाई इज एन इरेशनल नंबर, पाई क्या है? इरेशनल नंबर है। ओके, हम आगे इस पे डिस्कस करेंगे, मैं आगे क्वेश्चन बताऊंगा पाई को हम इरेशनल नंबर क्यों कह रहे हैं। ठीक है, अभी आप याद रखेंगे पाई इज इरेशनल नंबर और 22/7 इज अ रेशनल नंबर, क्योंकि पाई की वैल्यू 22/7 के बराबर नहीं होता। आगे मैं एक क्वेश्चन इस पे कराऊंगा बेस्ट, आपको क्लियर कर दूंगा वहाँ पे। ओके, वीडियो को पूरा देखो। अब हम बात करते हैं
देयर कैन बी इन्फानाइट नंबर ऑफ, यस, दो रेशनल नंबर के बीच में इन्फानाइट रेशनल नंबर हो सकते हैं, और दो इरेशनल नंबर के बीच में भी इन्फानाइट इरेशनल नंबर हो सकते हैं। क्लियर है? देखो, √-3 एक इमेजिनरी नंबर है, लेकिन ये क्या इमेजिनरी नंबर है, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, स्टार्टिंग में ही बताया था। लेकिन -√3 ये इमेजिनरी नंबर नहीं है, माइनस बाहर में है, रूट के अंदर नहीं है। तो ये क्या है? ये एक इर्रेशनल नंबर है। क्या ये? इर्रेशनल नंबर, नेगेटिव के फॉर्म में है। ये क्या है? इर्रेशनल नंबर। ये है इर्रेशनल नंबर। क्लियर है? आगे हम बताएंगे इरेशनल नंबर का डेफिनेशन। द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज इवन। स्क्वायर इवन नंबर का हमेशा इवन होता है, ऑड नंबर का भी क्या होता है? ऑड होता है। ठीक है। ओके, जैसे यहाँ पे आप एक चीज समझो, 3/4 है, 3/4 को जब हम डिवाइड करते हैं तो कितना आ गया? 0.75। ये क्या हो गया? यहीं पे एंड हो गया ना, तो इसको हम कहते हैं टर्मिनेटेड वैल्यू। क्या कहते हैं? डेसिमल जो है टर्मिनेट हो गया, यानी फाइनाइट तक है। क्या है? फाइनाइट तक एंड हो गया। ये देखो, 11/3 को डिवाइड करो तो 6 रिपीट कर रहा है खुद को इनफाइनाइट टाइम। तो इसको इनफाइनाइट टाइम जब रिपीट होगा, रिपीट वर्ड को हम क्या कहते हैं? रेकरिंग कहते हैं। इसका मतलब क्या है? रिपीट होना। इनफाइनाइट टाइम रिपीट हो रहा है, इसको हम रेकरिंग कहते हैं। क्लियर है? नॉन रेकरिंग मतलब जो रिपीट नहीं होगा, रेकरिंग मतलब जो रिपीट होगा। क्लियर है? ओके, अब यहाँ पे देखिए जीरो, और ये पॉइंट का कॉन्सेप्ट फिर से यहाँ पे आया, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमने लिखा है 2.3, तो इसको हम क्या लिखेंगे? पॉइंट एलिमिनेट होगा तो नीचे 10 आ जाएगा, 23/10। अगर मैं लिखूंगा 2.64, पॉइंट एलिमिनेट करेंगे 1, पॉइंट के बाद राइट साइड में कितने डिजिट है? 2 डिजिट, तो 2 जीरो। इजी है। 4.0862, पॉइंट एलिमिनेट करो, पॉइंट के बाद कितने डिजिट? 4, 1 2 3 4, 4 जीरो, बस। अच्छा, अब एक कॉन्सेप्ट में आपको ट्रिक बताऊंगा, ये वाला। ठीक है, ये मैं आगे वीडियो में ही बताऊंगा, तो आप वीडियो में ही देखो आगे। यहाँ पे हमारा ये नोट्स पॉइंट खत्म होता है। 1 और 2 के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। ठीक है, तो देखो इसके दो मेथड है जनरली, वैसे और भी बहुत सारे तरीके हैं, मगर मैं आपको दो मेथड बताऊंगा जो आप बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे। सबसे पहला मेथड है, वो बहुत ईजी है, कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं, यूनिवर्सल मेथड। क्लियर है? 1 और 2 के बीच में रखना है, तो हम क्या करेंगे? कितना निकालना है? 5 निकालना है। तो 5 में +1 करो, कितना आएगा? 6। तो हम क्या लिखेंगे? क्या करेंगे? 1 के ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 6/6। ठीक है, फिर 2 के भी 6/6, क्या हो जाएगा? 12/6। तो अब हमें क्या करना है? 6/6 छोटा नंबर, इसके बाद क्या आएगा? 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6 एंड 12/6। तो 6/6 क्या है? 1 है, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 एंड 11/6 एंड 12/6 को हम क्या कह देंगे? 2 कह देंगे। आया समझ में? तो ये हमारा क्या हो गया? 5 रेशनल नंबर इन बिटवीन 1 एंड 2। वेरी इजी। ओके, अब इसका सेकेंड मेथड है, सेम क्वेश्चन का सेकेंड मेथड। ओके, मैं एक दूसरा स्लाइड ले रहा हूँ। सेकेंड मेथड, 1 और 2, ये है 1 और ये है 2। ये क्या है? एवरेज है। एवरेज जैसे निकालते हैं ना, एवरेज दो नंबर को ऐड करके जो डिवाइड करते हैं ना, दो नंबर का एवरेज क्या होता है? दोनों नंबर का सम अपॉन में 2। तीन नंबर का एवरेज तीनों नंबर का सम अपॉन में 2। जस्ट लाइक दैट है। तो 1 और 2 के बीच में हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे? लिखेंगे ओके, इसमें लिखेंगे अ नंबर lying
बिटवीन 1 एंड 2 इक्वल्स टू, क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर लो, 1 + 2/2 क्या आ जाएगा, 3/2। क्लियर है, तो यानी इसके बीच में क्या आ गया, 3/2 आ गया। अब आप किसी के बीच में ले सकते हो, 1 और 3/2 के बीच में, फिर से अ नंबर लाइंग बिटवीन 1 एंड 3/2। तो हम क्या करेंगे, 1 + 3/2 को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। तो कैसे ऐड करते हैं 1 + 3/2 को, जब भी इसको ऐड करना हो तो एलसीएम क्या आएगा, नीचे कुछ नहीं है तो 1 2, 1 के टेबल में 2 2 टाइम में, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 के टेबल में 2 1 टाइम में, इसको 1 से, तो क्या हो जाएगा 2 + 3 यानी 5/2। तो ये क्या आ गया 5/2। इसका आसान तरीका क्या है, 2 1 जा 2 + 3 5, नीचे 2 5/2 और नीचे 2, तो क्या हो जाएगा 5/2 × 2 5/4। सिमिलरली a number lying between, ओके अभी हमने निकाला है 1 और 3 के बीच में, दैट इज 5/4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिमिलरली निकाल सकते हैं 5/4 एंड 3/2 के बीच में, बिटवीन, अभी मैं ले रहा हूँ 1 एंड 5/4 के बीच में, तो क्या आएगा 1 + 5/4/2, 4 1 जा 4 + 5 9, हाँ नीचे 4 × 2 तो हो जाएगा 9/8, क्या हो जाएगा 9/8। क्लियर है, तो 9/8 किसके बीच में है, 1 और 5/4 के बीच में। अब हम क्या करेंगे, 5/4 और 3/2 के बीच में निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसके बीच में आप प्रॉपर लिख लोगे, क्या आएगा, पहले ऐड करो, तो 5/4 + 3/2/2, 5/4 और 3/2 के बीच में क्या आएगा, 4 5 3 2 जा 6, तो 11/8, क्या आएगा 11/8। क्लियर है, सिमिलरली हम क्या करेंगे, 3/2 और 2 के बीच में निकाल लेंगे, क्या आएगा 3/2 + 2/2, तो हो जाएगा 3 + 4/2 × 2 7/4। क्लियर है, ये था इसका सेकंड मेथड। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। ठीक है, एवरेज निकालना है बस, एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने के लिए दो नंबर है तो 2 से डिवाइड कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। में 13 देखो ये नेगेटिव में है, अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे तो क्या हो जाएगा 30, और इधर क्या हो जाएगा 90। 30 -30 से 90 के बीच में 100 नंबर तो आ ही जाएगा, इधर 30 उधर 90, तो 120 के आसपास आ रहा है, हमें 100 ही लिखना है, तो बहुत ईजी है। हम क्या लिखेंगे, -3/13, ऊपर नीचे 10/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज -30/130। सिमिलरली यहाँ पे क्या है 9/13, इसको भी 10/10 से मल्टीप्लाई कर दो, 90/130। याद रखेंगे ऑलवेज हम डिनोमिनेटर बराबर करेंगे, अगर बराबर नहीं है तो एलसीएम लेके बराबर करेंगे। क्लियर है, हमें डिनोमिनेटर बराबर करना है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हो गया, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, -3/13 लेंगे, सॉरी -30/130, और फिर क्या आएगा -29/130 एंड सो ऑन, ये जाएगा 90/130। बट हमारा आंसर कहाँ से होगा, -29/130 और जाएगा कहाँ तक, 70/130 तक, बीच में आएगा 0/130, इधर आएगा 1/130 भी। ठीक है, तो इस सबको मिलाकर कितना 100, तो हमें पूरा 100 लिखने की जरूरत नहीं, हमें बस रेंज दे देना है, -29/130, 0/130, 1/130, बीच में डॉट, यानी हमें इसको प्रॉपर अगर लिखने की बात करें तो -29/130, कॉमा -28/130, फिर हम डैश डैश दिखाएंगे, फिर बोलेंगे 0/130, 1/130, फिर डैश डैश दिखाएंगे, लास्ट में दिखाएंगे 70/130, और ये क्या है 100 है। क्लियर है, कहीं से भी आप 100 नंबर लिख सकते हो, दैट इज द आंसर। ओके, अगला कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला हूँ, चलिए।
क्वेश्चन है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हैं? आपको बताना है। जब तक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ आप दूसरा पहले का आंसर सोच लो। एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। क्या सारे इंटीजर रेशनल नंबर हैं? सोच के रखिएगा आंसर। एवरी रेशनल नंबर इज अ इंटीजर। अगला एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ओके अगला एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। ओके ये इज है, जान जाइएगा, मैं इज ऐसे लिखता हूँ। 3 2 5। अगला एक और दे देता हूँ, दैट इज एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। मैं चाहता हूँ आप इसका आंसर करें, क्योंकि अब तक मैंने जितना पढ़ा है उसके बेसिस पे मैंने ये बेसिक क्वेश्चन दिए। आप आंसर दे सकते हो। अब मैं आंसर बताता हूँ सबका। सारे होल नंबर कह रहा है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। ट्रू। सारे होल नंबर नेचुरल नंबर है क्या? तो अब देखो ट्रू नहीं है, ये ध्यान से सुनो। होल नंबर क्या होता है? 0 1 2 3, ये सारे होल नंबर है। क्या ये सारे नेचुरल नंबर है? नहीं, ये नेचुरल नंबर है, मगर 0 तो नेचुरल नंबर नहीं है ना, तो इसलिए ये क्या होगा? फॉल्स। अगला कह रहा है एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। इंटीजर नेगेटिव में होता है, 0 भी होता है और पॉजिटिव में भी होता है। मैंने यहाँ पे उल्टा लिख दिया है, सेम बात है, आप जान जाओगे, यहाँ पे बस दिखाना मोटिव था। तो यहाँ पे क्या एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, सबके नीचे 1 लगा सकते हैं। यस ट्रू। एवरी रेशनल नंबर इज अ इंटीजर। सारे रेशनल नंबर इंटीजर हैं? सारे रेशनल नंबर इंटीजर नहीं है। 2/3 इंटीजर नहीं है। फॉल्स। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर है। यस ट्रू। एवरी नेचुरल नंबर क्या है? होल नंबर है। 1 2 3 जितने भी सारे होल नंबर में भी आते हैं। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। सारे इंटीजर होल नंबर है क्या? सारे इंटीजर होल नंबर है? सारे इंटीजर होल नंबर नहीं है, नेगेटिव में भी तो होता है। नेगेटिव में भी तो इंटीजर होता है। -1 -2 -3, ये क्या है? -1 -2, ये होल नंबर नहीं है। क्या होगा? फॉल्स। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। सारे रेशनल नंबर होल नंबर है। देखो सारे जितने भी रेशनल नंबर है वो सारे क्या है? होल नंबर है क्या? बिल्कुल नहीं है। अब रेशनल नंबर ले लो 4/3। क्या ये होल नंबर है? नहीं है, रेशनल नंबर है। यस। क्लियर है? अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। पहले मैं आपको एक सिंपल डिवीजन दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, फाइंड डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, फाइंड डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 8/3। तो हम क्या कर रहे हैं, 8 में डिवाइड कर रहे हैं 3 से, तो क्या हो जाएगा? 3 2 जा 6, 8 में से 6 गया तो 2 पॉइंट, यहाँ पे आ जाएगा 0, 3 6 जा 18। अब आप क्या देख रहे हो? 0 डेसिमल लगा है तो एक 0 आ जाएगा, फिर से 3 6 जा 18, सॉरी 2 रहेगा यहाँ पे। तो आप क्या देख रहे हो? ये रिपीट हो रहा है, यानी 8/3 जो है दैट इज 2.6666, ये रिपीट रहा है, होगा, एंड कभी नहीं होगा। एंड
कभी नहीं होगा, ऑलवेज 2 रिमाइंडर रहेगा ही। क्लियर है? तो हम इसको कैसे लिखेंगे, जब 6 यहाँ पे रिपीट हो रहा है तो जो नंबर रिपीट होता है ना उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा, 2.6 के ऊपर बार या डैश आप बोल दो। मैं बोलूँगा 0.333333, ये भी रिपीट हो रहा है, ये कितना होगा, तो ये बोलोगे 0.3 के ऊपर बार। मैं बोलूँगा 0.16666666, अब ये कितना होगा, अब यहाँ पे 16 रिपीट नहीं हो रहा है, सिर्फ 66 रिपीट हो रहा है, तो 0.1 ऐसे ही रखोगे, 6 रखोगे और 6 के ऊपर बार लगेगा। ओके, 0.123 123 123 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे क्या आएगा, 0.123 के ऊपर डैश। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे 123 रिपीट हो रहा है। ओके, तो अब ध्यान से सुनो, मैं जो एक टर्म बता रहा हूँ, अभी मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी कोई डिजिट, कोई डेसिमल के बाद जब कभी डिजिट रिपीट होता है, हम उसको कहते हैं रैकरिंग। क्या कहते हैं, रैकरिंग डेसिमल। यहाँ पे 6 रिपीट हो रहा है तो हम बोलेंगे 6 क्या है, रैकरिंग डेसिमल। ये क्या है, रैकरिंग डेसिमल। क्लियर है? अब मैं आगे आपको बताता हूँ पाई का कॉन्सेप्ट। अब ध्यान से देखो, 22/7 को जब आप डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 3.142857, 142857, 142857, इस तरह से रिपीट होगा। तो आप क्या देख रहे हो, 142857, ये 142857, ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो 3.142857 के ऊपर डैश। तो जब भी कोई नंबर रेकरिंग होती है, नॉन टर्मिनेटिंग हो कोई दिक्कत नहीं है, रेकरिंग हो, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब खत्म ही नहीं हो रहा है, और रेकरिंग हो तो उसको हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। तो ये क्या है, रेशनल नंबर है, इसको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्लियर है? और इसका आंसर आएगा पी वाई क्यू के फॉर्म में 22/7। लेकिन अगर आप पाई की वैल्यू की बात करोगे तो पाई की वैल्यू होती है 3.14159265358, फिर आता है शायद 9793, कुछ इस तरह से होता है। तो आप क्या देख रहे हो, ये है, कोई भी डिजिट इसमें रिपीट हो रहा है क्या, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, दैट इज नॉन रेकरिंग। क्या है, नॉन रेकरिंग, क्योंकि रिपीट नहीं हो रहा है और ना ही टर्मिनेट हो रहा है। देखो डैश डैश लगा है तो क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। तो जब भी कोई नंबर नॉन रेकरिंग रहे, नॉन रेकरिंग यानी जब वो रिपीट ना कर रहा हो डेसिमल में और ना ही खत्म हो रहा हो डिवाइड, नॉन टर्मिनेटिंग रहे, इस तरह के नंबर को हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर। क्या कहते हैं इस तरह के नंबर को, इर्रेशनल नंबर। क्लियर है? तो अगर मैं बोलूंगा आपको अपने मन से इरेशनल नंबर लिख के दिखाओ तो आप क्या कहोगे, 2.7001001 401, है ना, इस तरह से लिख दोगे तो यहाँ पे रिपीट ही नहीं हो रहा। देखो जीरो आप बीच बीच में बढ़ा रहे हो, यही तरीका होता है फास्ट में लिखने का। इरेशनल नंबर मैं एक और बोलूँगा, लिखो तो 3.6221 222 421, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है। कौन सा डिजिट आप बोलोगे, दो रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे दो बार, यहाँ तो तीन हो गया, है ना। तो रिपीट नहीं हो रहा है, सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। क्लियर है? तो इस तरह के नंबर को हम क्या कहते हैं, नॉन रेकरिंग नंबर कहते हैं, दैट इज इर्रेशनल नंबर। ओके, फाइंड टू इरेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 2.5। 2 एंड 2.5 के बीच में हमें क्या करना है, दो इरेशनल नंबर लिखना है। तो बहुत आसान मेथड में बता रहा हूँ, देखो ये है 2 और ये है 2.5, हमें क्या करना है, इसके बीच में रेशनल नंबर लिखना है। तो जब भी लिखना है हम पहले लिख देते हैं इरेशनल नंबर, सॉरी रेशनल नहीं, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर
बिटवीन 2 एंड 2.5। तो जब भी आप इरेशनल नंबर किसी भी नंबर के बीच में लिखना चाह रहे हो, तो आप उसका स्क्वायर रूट निकाल लो। स्क्वायर रूट और दो नंबर, जो दो नंबर है, कौन से दो नंबर है? पहला नंबर है 2, दूसरा नंबर क्या है? 2.5। क्या होगा इन दोनों का प्रोडक्ट? 2.5 इंटू 2, यानी 2.5 रुपया दो बार देगा तो 5 रुपया ना, तो √5। तो √5 क्या आ गया? इसके बीच में आ गया। अब देखो, दो लिखने के बोले, अभी तो हमने एक ही लिखा है, अब किसी के बीच में दो ले लो, चाहे इनके बीच में या इनके बीच में। मैं इनके बीच में ले रहा हूँ, तो फिर लिखेंगे इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड √5। क्या आएगा? स्क्वायर रूट लो 2 और दूसरा नंबर √5, यही हो जाएगा। क्लियर है? आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। ओके, ये फर्स्ट मेथड है। ये कैसा मेथड है? फर्स्ट मेथड है। सेकेंड मेथड चलिए बताते हैं, इससे भी आसान है। सेकेंड मेथड, अब देखिए, बिल्कुल यही है। ये है 2 और ये है 2.5। 2 और 2.5। तो हम क्या करेंगे, हमने अभी आपको नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग का कॉन्सेप्ट समझा दिया है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2 को, मतलब 2 और 2.5 के बीच में हमें एक नंबर लिखना है। क्या आएगा? 2.1 आएगा। इसका अगला, इसके अगला क्या आएगा? 2.2 लिख सकते हैं ना? क्लियर है? अगर उसके बाद भी दिक्कत हो तो आप 0 लगा के लिख लेना। 2.0 के बाद आपको पता चल जाएगा 2.1, 2.2। ओके, और ज़्यादा लिखना हो तो इधर एक 0 लगा लेना, 50 तक लिख सकते हो, और लगाना है 5 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने लिखा 2.1, 2.2 इसके बीच में आएगा, हमें दो लिखना है। अब इसके बीच में 001, 0001, 401, मैंने बताया था ट्रिक, इस तरह से लिख लो। इसके बीच में चाहो तो 442, मतलब बीच में ऐसा नंबर लिखो जो बढ़ते हुए जाए। ये दिख रहा है, 4 को हम बढ़ाते हुए जा रहे हैं, तो ये क्या हो गया? इरेशनल नंबर। नॉन रेकरिंग है क्योंकि रिपीट ही नहीं हो रहा है ना, और ना ही खत्म हो रहा है। नॉन रेकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, तो ये क्या हो गया? इरेशनल नंबर। और 2.1, 2.2 इसी के बीच में आएगा, तो ये सारे क्या आएंगे? इसी के बीच में आएंगे। दैट्स इट। ये सेकंड मेथड है, वेरी इजी, बिना स्क्वायर रूट वगैरह का झमेला रखे हुए, तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। ओके, एक और क्वेश्चन है। फाइंड टू इरेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। √2 और √3 के बीच में, तो फर्स्ट मेथड मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। फर्स्ट मेथड में क्या करेंगे, ये ड्रॉ करेंगे, √2 लिखेंगे, √3 लिखेंगे, बीच में निकालना है। तो इसके बीच में मैंने ऑलरेडी बता दिया कैसे निकालेंगे, दैट इज स्क्वायर रूट इन √2 और √3 का मल्टीप्लाई, दो नंबर का जो मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा? दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ √2, √3, √6। तो क्या होगा? 6 की पावर 1/2, रूट के मतलब 1/2, और 6 की पावर 1/2 की पावर 1/2। क्लियर है? तो क्या आ जाएगा? 6 की पावर 1/4, क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना? तो √2 और √3 के बीच में आ गया 6 की पावर 1/4। ठीक है, तो अब 6 की पावर 1/4 और √3 के बीच में निकाल लेते हैं, तो क्या आएगा? तो अब इसके बीच में निकाल लेते हैं, इसके बीच में जो यहाँ पे आएगा ये वाला, वो आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 6 की पावर 1/4 इंटू 3 की पावर 1/2। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा? आप चाहो तो यहीं पे ऐसे ही छोड़ सकते हो, चाहो तो मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो हो जाएगा 6 की पावर 1/4 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/2 की पावर 1/2, तो हो जाएगा 6 की पावर 1/8 इंटू 3 की पावर 1/4। क्लियर है? ओके।
वेरी ईज़ी है। इसका सेकंड मेथड इससे ज़्यादा आसान है। सेकंड मेथड कहता है सेकंड मेथड कहता है क्या है? √2 की वैल्यू बताओ। √2 की वैल्यू क्या होती है? 1.414 213,562 इस तरह से आपको ये याद होना चाहिए। क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा। 1.732050,808 एंड सो ऑन होता है √2 और √3 का। ओके, तो हम क्या करेंगे? इधर देखिए 4 और ये 7, 4 और 7 के बीच में हम लिख सकते हैं। चाहो तो आप 3 डिजिट ले लो, 414732, जितना चाहे उतना लिख सकते हैं। 4.41 के बाद 42, क्या लिखना है? इरेशनल नंबर लिखना है 42। ओके, 4224, फिर 224, फिर 224, फिर 4 बार 24 एंड सो ऑन। अगला 1.42 के बाद 43, तो फिर 334। आप किसी भी तरह से लिख सकते हो, आपकी मर्जी। बस नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए और इसी नंबर के बीच में होना चाहिए। क्लियर है? तो ये दो हो गए इसके बीच में नंबर। तो ये सेकंड मेथड वेरी इजी है, बहुत आसान है। इसमें आप समटाइम मिस्टेक कर सकते हो पावर वगैरह में। ये आप मेथड फॉलो कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, इंसर्ट अ रैशनल एंड irrational number between 2 and 3। ठीक है, तो अब तो आप ये कर सकते हो, इंसर्ट करना है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो इसमें क्या है, रेशनल नंबर तो निकालना आपको आता है 2 और 3 के बीच में। कैसे करेंगे? एक ही लिखना है, तो पहला आ जाएगा 2 + 3/2 यानी 5/2। और इरेशनल नंबर क्या आएगा 2 और 3 के बीच में? मैंने अभी बताया दोनों नंबर का प्रोडक्ट 2 × 3। क्लियर है? तो ये हो जाएगा √6। बस हो गया आंसर, खत्म। ओके, एक और क्वेश्चन इसी तरह का है, थोड़ा सा अलग है। ये कह रहा है फाइंड टू इरेशनल नंबर, फाइंड टू इरेशनल नंबर बिटवीन 0.1 एंड 12 एंड 0.13। 0.12 और 0.13 के बीच में हमें क्या करना है? दो इरेशनल नंबर लिखना है। तो सबसे पहले आप लिखो यहाँ पे 0.12 ये रहा, 0.13 ये रहा। देखो 12 से 13 के बीच में तो ऐसे लिख नहीं पाओगे, तो आप अपने मन से इसको एक जीरो लगा सकते हो, इधर एक जीरो लगा सकते हो। 120 और 130 के बीच में आप इरेशनल नंबर नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो। कौन आएगा? 0.21, 20 और ये 30, 21, फिर 2, फिर 2 बार, फिर 3 बार 1 लगाओ, फिर 4 बार 1 लगाओ और 2, इस तरह से। अगला 21 के बाद 22। ठीक है, इस तरह से, इस तरह से आप लिख सकते हो। बस कंडीशन ये है, नॉन रिकरिंग होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए और इस गिवन नंबर के बीच में होना चाहिए। क्लियर है? अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड टू रैशनल नंबर बिटवीन 0.232 फिर 332, फिर 333,
फिर 4 बार 3 2 इस तरह से, मतलब नॉन रिकरिंग है। क्लियर है? देखो एक बार 3 आया, 2 बार आया, 3 बार आया, तो 3 इंक्रीज़ कर रहा है। और अगला नंबर है 0.252, फिर 2 बार 52, फिर 3 बार 52, फिर 4 बार 5 एंड सो ऑन, इस तरह से। इसके बीच में जब हमें रेशनल नंबर लिखना हो, यानी इर्रेशनल नंबर के बीच में हम रेशनल नंबर लिखेंगे। सिंपल सा है, हम 3 डिजिट लेंगे, 232, 252। कंफर्टेबल के लिए 232 और 252 के बीच में कौन सा नंबर आएगा? 232 और 252 के बीच में आएगा 233, 234, 235। ये सारे क्या है? रेशनल नंबर है। पॉइंट एलिमिनेट करो 3 0, पॉइंट एलिमिनेट करो 3 0, पॉइंट एलिमिनेट करो 3 0। दैट्स इट, खत्म। वेरी इजी है ना? अब जो मैं बताने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना। अगर मैं बोलूँगा 0 पॉइंट एक्स कोई नंबर है, इसके ऊपर डैश है, तो ये क्या हो जाएगा? जितने नंबर पे डैश है उतना 9 एक्स वाई। मैं बोलूँगा 0 पॉइंट एक्स वाई कोई नंबर है, उस दोनों नंबर पे डैश है, तो एक्स वाई बाई 9 डबल 9, जितने पे डैश उतना 9। ईजी है। तो इसका अगर मैं एग्जांपल बोलूँ तो जो बोलूँगा 0.2 है, तो इसका आ जाएगा 2/9। इसका बोलो 0.23 के ऊपर डैश है, तो इसका हो जाएगा 23/9। वेरी इजी। लेकिन लेकिन अगर मैं बोलूँ, ओके एक और है, इसका होता है जैसे 0 पॉइंट एक्स वाई जेड और वाई जेड पे हो, तो इस तरह के नंबर का निकालने का ट्रिक मैं बता रहा हूँ। इस तरह के नंबर को हम क्या करेंगे, पहले जो लिखेंगे, जैसे ये क्या है, एक्स वाई जेड है, तो हम पहला जो नंबर लिखेंगे वो बिना डेसिमल और बिना बार के, बिना डेसिमल, डेसिमल को भूल जाओ, आगे ज़ीरो होता, 0.0352 होता, तो हम इस 0 और 0.0 को भूल जाते, इसकी कोई वैल्यू नहीं रहती, यानी डेसिमल को भूल जाना है। डेसिमल को भूल गए तो क्या रहेगा? ओरिजिनल नंबर एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड माइनस। अब हम क्या देखेंगे कि कौन से नंबर पे बार नहीं लगा है, कौन से नंबर पे बार नहीं लगा है। तो किस पे बार नहीं लगा है? एक्स पे, तो एक्स को माइनस करेंगे अपॉन में। अब देखेंगे कितने नंबर पे बार है, 2 नंबर पे बार है, तो डबल 9 आएगा। कितने पे बार नहीं है? एक्स पे बार नहीं है, तो एक पे बार नहीं है, तो 1 0। ओके, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये चीज़, ध्यान से समझिए। यहाँ पे कितने नंबर पर बार नहीं लगा है? एक नंबर पे बार नहीं लगा है, इसलिए 1 0। अगर 2 नंबर पे बार नहीं लगा होता तो 2 0 लगता। ये 9 जो हम रिपीट करते हैं, ये कितना रिपीट करना है ये पता चलता है। 0 कितना रिपीट करना है? जितने नंबर पे बार नहीं लगा होगा। क्लियर है? यहाँ 9 की बात करते हैं। 9 कितना रिपीट करना है? जितने नंबर पे बार लगा होगा, जितने नंबर पर बार लगा होगा, जितने नंबर पे बार लगा होगा। ये x कहाँ से आता है? x यानी जो कि कौन सा नंबर माइनस करेंगे? माइनस करेंगे जिस नंबर पे बार नहीं लगा होगा, जिस नंबर पे बार नहीं लगा होगा, जिस
नंबर पर बार नहीं लगा होगा। क्लियर है ये? अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में दे रहा हूँ 0.32 कूपर डैश। तो अब देखो, इसमें हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे। पॉइंट को अगर हम भूल जाएं तो कितना है ये 32 माइनस कितने नंबर पे डैश नहीं है? जिस नंबर पे डैश नहीं है उसको लिखना है। कौन से नंबर पे डैश नहीं है? 3 पे डैश नहीं है तो 3 लिखो। नीचे में कितने नंबर पे डैश है? एक नंबर पे डैश है तो 19। कितने नंबर पे डैश नहीं है? एक नंबर पे डैश नहीं है तो 10। 32 में से 3 गया तो 29 अपॉन में 90। फिर से समझाता हूँ। जो ओरिजिनल नंबर है बिना डेसिमल के वो हमने लिख लिया। जिस नंबर पे बार नहीं है उसको माइनस करेंगे। 3 पे बार नहीं लगा इसलिए 3 को माइनस किए। नीचे में डिवाइड करेंगे। कितने नंबर पे बार लगा है? एक नंबर पे बार लगा है तो 19। अगर 2 नंबर पे बार लगा होता तो 2 9 लिखते, 99 हो जाता, 99 हो जाता। कितने नंबर पे जीरो नहीं है? एक नंबर पे जीरो नहीं है तो इसलिए 10। दो नंबर पे, सॉरी, कितने नंबर पे बार नहीं लगा हुआ है? एक नंबर पे, इसलिए 10। अगर 2 नंबर पे बार नहीं लगा होता तो 2 0 देते। क्लियर है? अगर आपको समझ में आ गया तो ये करके दिखाओ। 0.123 के ऊपर डैश। इसको कैसे करेंगे? इसको करेंगे क्या है 123। कितने पे डैश नहीं लगा है? 12 पे डैश नहीं लगा है। कितने पे डैश लगा है? एक नंबर पे तो 9। कितने पे डैश नहीं लगा है? 2 नंबर पे तो 00। ये आ जाएगा, दैट इज 123 माइनस 12 इज 111 अपॉन में 900। क्लियर है? इस तरह से आप निकाल सकते हो। ओके, अगर मैं बोलूँ 0.00352 और यहाँ पे मैं बस 2 पे डैश लगाया हूँ, ठीक है? किस पे डैश लगाया हूँ? सिर्फ 2 पे डैश लगा, नहीं 52 पे डैश लगा देता हूँ। चलिए, एक वाला तो आपने किया है। अगर 52 पे डैश है तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले 352 माइनस कितने नंबर पे डैश नहीं है? 3 पे डैश नहीं है बस, तो 3 को माइनस करो। अपॉन में कितने नंबर पे डैश है? 2 नंबर पे डैश तो 2 9 लगाओ। कितने नंबर पे डैश नहीं है? 1 2 3 नंबर पे डैश नहीं है तो 3 0 लगाओ। क्लियर है? तो कितना आ जाएगा? 349 अपॉन में 99 पे 3 0। क्लियर है ये ट्रिक? ओके, एक और इस तरह के क्वेश्चन में बताता हूँ, थोड़ा अलग है। अगर मैं बोलूँगा 4.32 के ऊपर डैश, तो ये क्या है? इसको हम बदलेंगे, 4 को अलग करेंगे, 0.32 के ऊपर डैश। अब इसको आपको सॉल्व करना सिखा दिया मैंने। कैसे? इसको अभी मैंने सॉल्व किया 0.32। ये देखो क्या लिखेंगे? 29/90। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आएगा 389 अपॉन में 90। क्लियर है? तो आपने ये अभी क्या सीखा? इस तरह से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्लियर है? ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के लिए अच्छा है। आप अगर 5 नंबर में, अच्छे नंबर में क्वेश्चन आता है तो हम कैसे करें ये मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन रहेगा सो दैट एक्स, सॉरी, क्वेश्चन रहेगा सो दैट 15.712 के पावर डैश इज इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू। और क्या आएगा? राइट इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू, और आ सकता है राइट इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू। तो देखो, रेकरिंग है तो वेल नोन है, ये पी वाई क्यू के फॉर्म में होगा, रेशनल नंबर होगा। तो क्या करेंगे? पहले सबसे पहला स्टेप, लेट एक्स इक्वल्स टू 15.712 रिपीट होगा। इसको हम कहेंगे इक्वेशन 1। देखो, जितने नंबर पे बार लगा होगा ना उतने नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 नंबर पे बार लगाए तो 2 नंबर यानी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक पे 2 0 तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 100, वी गेट 100x। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट क्या होगा? शिफ्ट होगा राइट साइड।
कितना जंप करेगा? मैं लिख देता हूँ 15.71212121 एंड सो ऑन। इसको जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट शिफ्ट होगा राइट साइड की तरफ, 1 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो हो जाएगा 1571.212122 एंड सो ऑन। क्लियर है? ये हमारा हो गया इक्वेशन 2। ये क्या हो गया? इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, ऑलवेज इसी तरह से स्टेप हमारा सेम रहेगा हर क्वेश्चन के लिए। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2, सॉरी सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1, छोटा वाला हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ना। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, तो क्या आएगा 100x माइनस एक्स। इसको अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम इसको लिखेंगे 1571.212122 एंड सो ऑन में से माइनस करेंगे 15.712112। अब मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ये माइनस का साइन है, ये आ जाएगा 99x। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का ट्रिक क्या है, हम इसको लिखेंगे बार के फॉर्म में, तो क्या आ जाएगा 15, सॉरी क्या आ जाएगा, इसको हम क्या लिख लेंगे 1571.21 2 के ऊपर डैश, ये यही है ना, क्योंकि 1 2 रिपीट हो रहा है। क्लियर है? और दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट के आगे पॉइंट लगाएंगे, 5 है तो 5, 1 है तो 1, 0 है तो 0, 0 है तो 0। इसके इधर क्या है, इधर इसके इधर है 7 1 2 के ऊपर डैश, क्योंकि यहाँ पे भी 1 2 रिपीट हो रहा है, तो ये क्या हो गया 1 2 पर डैश 1 2 पर डैश 0 0, 12 में से 7 गया तो 5, और ये हो जाएगा 0, 10 में से 5 गया 5, 6 में से 1 गया 5 5 1, तो हमारे पास क्या आ गया 155.5। ठीक है, ऑलवेज जब भी आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आप उसको बार के फॉर्म में लिख लेना, आपके लिए इजी होगा। इसको सॉल्व करने पे आएगा x इक्वल्स टू 1,555.5 अपॉन में 99, ये आ जाएगा 1 4 टाइम 5 अपॉन में 990, ये कट जाएगा 330 टाइम में, और ये कटेगा 3 5 ज़ा 15, x इक्वल्स टू 4.3 3 8 ज़ा 24 3 5 ज़ा 15, ये इक्वेशन 1 ये आ जाएगा, दैट इज x इक्वल्स टू लिखेंगे मल्टीप्लाई 5185 अपॉन में बोथ साइड 330, बोथ यही हमारा आंसर है। बाय। क्लियर है? पे डैश लगा है, एक पे डैश लगा है, तो 10 वी गेट, हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10x। क्लियर है? एक और क्वेश्चन हम कर रहे हैं, और इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4.322222 4.3 मल्टीप्लाई करने से पॉइंट जो है राइट साइड की तरफ शिफ्ट करते हैं, तो ये यहाँ से आके यहाँ पे आ जाएगा, फॉर्म ऑफ जितना 0 उतना आगे राइट साइड शिफ्ट होगा, 1 0 तो 1 हम बिल्कुल लेट कर लेंगे सेम स्टेप 3.22222, ये हो गया इक्वेशन सेकंड। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग, सेम स्टेप है, इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी गेट, तो क्या होगा 10x माइनस एक्स इक्वल्स टू 43.22222 माइनस 4.3222। तो अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने का तरीका ध्यान से देखिए, पहले मैं क्या कर रहा हूँ 43.2 के ऊपर बार लिख दिया, हाँ यही लिखा, पॉइंट के इधर 4 है 4 लिखा, इसके कुछ नहीं है तो 0 लिख दिया, इसके इधर 3 है, फिर 2 2 रिपीट हो रहा है यहाँ पे, तो 2 के ऊपर डैश है, तो देखिए इसका 2 के ऊपर डैश पहले आ गया, तो हम इस 2 के ऊपर डैश को का मतलब हो गया 2 2 2 2 2, यही होगा। इसी को हम क्या लिख सकते हैं 2 और 2 के ऊपर डैश, यानी इसको 2 को, एक 2 को हम बाहर निकाल लें ताकि इसके नीचे आ जाए, तो हम इसको हटा देते हैं, ये हो जाएगा 2 के ऊपर डैश, ताकि सब्ट्रैक्शन करना इजी हो। तो 2 डैश में से 2 डैश गया तो 0, यहाँ पे नहीं है 2 है, तो 12 में से 3 गया तो 9 3 12। क्लियर है? ये कितना हो गया, इससे कैरी लिया था, ये हो गया 2, 2 में से 4 नहीं जाएगा तो 12 हो जाएगा, 12 में से 4 गया तो 8,
और ये हो गया 3, तो कितना आ गया 9x इक्वल्स टू आ गया 38.90। तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल्स टू 38.90 अपॉन में 9। पॉइंट एलिमिनेट करो, नीचे 2 जीरो आएगा, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, तो हो जाएगा 389 अपॉन में 90। क्लियर है? ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे कवर। थैंक यू सो मच। हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें।